नवाज शरीफ साहब को इस महीने कैद है। नवाज शरीफ साहब को इस महीने कैद है। तो अगले महीने देखेंगे, इस महीने तो नहीं आ सकते, इस महीने तो नहीं आ सकते। दोस्तों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर दो कानून पाए जाते हैं, एक कानून गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। और अमीरों से मेरी मुराद पाकिस्तानी सियासतदान जो आयन और कानून के अल्फाज को सिर्फ मुंह से अदा करते हैं, ना तो ये आयन और कानून को मानते हैं और न ही किसी किस्म के कानून का इन पर इतलाक होता है। ये खुद ही स्टेट है, खुद ही कानून। चोरी और हराम का पैसा इनके घर में तवाइफ की तरह रक्स करता है। बोले तो कानून इनकी झांट का बाल भी उखाड़ नहीं सकता। घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। ऐसे हालात में जब चोरू का सामना किसी टक्कर के आदमी से होता है तो पूरी कौम के सामने ये जलील भी होते हैं और अपना शुगर भी बनवा देते हैं। क्या हम कोई गुलाम है? Beggars can't be choosers। बेशर्म आदमी जमीन इतनी गर्म कर देने के बगैर लिफाफे। जब बारिश होती है तो पानी आता है। आइंस्टाइन घबरा गया है। इंसान न्यूट्रल नहीं होता, जानवर होता है। भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है। मथे रंग देगा उसको ठोको। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी ही फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कपड़े बेचकर पूरे पाकिस्तान को मुफ्त आटा मुहैया करने की नाकामी के बाद पेशे खिदमत है निक्के मियां साहब की नई बोंगी। कंकरियों वाला आटा खा खा कर आवाम के गुर्दों में पथरी हो गई है। इसीलिए आजकल हमारा छोटा डॉन डॉक्टर्स को पथरी निकालने का तरीका बता रहा है। पथरी हो उसको शुआओं के साथ उसको रेजा रेजा करके जिस्म से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, जब आपके पास कोई अच्छे आर्गुमेंट्स ना हो और आप रटी रटाई बातों पर सियासत कर रहे हो तो उन लोगों का हाल भी वैसे ही होता है जैसे हिना परवेज भट्ट का हुआ। हमने अपनी रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। सर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा जी हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जेलों से बचने के लिए हुकूमत हासिल की। ठीक, इनको पता था इमरान खान साहब इनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। हाँ। और इनको पता था कि इनके हालात बड़े मुश्किल वो बना देंगे। दोस्तों, हिना परवेज भट्ट की एक खास बात यह है कि इससे चाहे सियासत के बारे में जो भी मर्जी सवाल कर लिया जाए, जवाब इसके पास 2-3 ही होते हैं जो ये घर से रट्टा मार के आती है। और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इसके हर जवाब में इमरान खान का नाम ना हो। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी बुरी है। कैसे खराब हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 years इमरान खान साहब के, उनकी वजह से इकोनॉमी खराब। इनकी बातें सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि 70 साल से इमरान खान ही हुकूमत में रहा है। नून लीग हाथ में साबुन लेकर छनकना ही बजाती रही है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि हमारा छोटा डॉन दुनिया में जहां भी जाता है अपनी इंसल्ट ही करवाता है। छोटे डॉन का ये फनी इंटरव्यू भी देख लें जिसमें सवाल पूछने पर एंकर भी कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं सांस कहां से लूं और पादे कहां से। गोरी चमड़ी देखते ही हमारे मुगले आजम जवाब देने के बजाय कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं। With your former Prime Minister Khan now asking for elections, what's the government going to do? Well, the country needs unity, harmony, reconciliation, peace with each other, brotherhood, fraternity, and I'm all for this. अरे कहना क्या चाहते हो? अब जरा इस पटवारी को देखें जो खुद को पटवारी भी मान रहा है और रो रो कर वड्डे मियां साहब को भी याद कर रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि इसे इस बात का भी पता है कि पटवारी दिमाग से काम नहीं लेते। इसके मुताबिक पटवारी इंसान नहीं जानवर हैं। नून लीग के सपोर्टर हैं। जी जी, नून लीग के। आप लोगों को पटवारी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इंसान नहीं हैं। क्या जिंदगी में पटवारी के साथ वाह नहीं पड़ा। आप पटवारी सामने कर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पटवारी तो नहीं है, आपको जमीनें तो नहीं लोगों को अलाट करते या आगे पीछे करते, तो फिर पटवारी क्यों कहते हैं? भाई, पटवारी को पटवारी इसलिए कहते हैं कि वो इंसान नहीं होता। कभी आपका किसी पटवारी के साथ वास्ता पड़े ना तो आपको पता चले जब पटवारी से कोई काम होना तो वो इंसान नहीं रहता है, वो जानवर बन जाता है। वो आपको लूटता है दोनों हाथ और लूट के भाग जाता है पाकिस्तान से। इसलिए आपको पटवारी कहते हैं। तुम लोग जो हो पाकिस्तान को लूट के यहाँ से भाग गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने लीडर के बारे में ऐसे तो ना कहो। नहीं यार, वो अगर लीडर होता तो इधर होता ना। हमको अकेला क्यों छोड़ के गया है? क्यों छोड़ के गया? पटवारी अपने आप। दोस्तों, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वाली बिल्लो रानी की भी बातें सुने जिसमें ये अपने मुंह से तस्लीम करता है कि काफिर और यहूदी हमारे भाई हैं। अगर कोई इनके खिलाफ जाता है तो वो हमारे खिलाफ जाएगा। जो सूरत हाल पैदा हुए थे World War I में हमारे यहूदी भाइयों के खिलाफ,
आज 2016 में वो हमारे दोस्तों कहते हैं कि इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके बस में नहीं, लेकिन हमारा छोटा डॉन तो खतरों का खिलाड़ी है जो अक्सर खामखा में ही इंग्लिश से लड़ पड़ता है। मलका बरतानिया की सालगिरह पर मौसूफ ने हाथ में जूस का गिलास पकड़कर सीधा अंग्रेजी को जप्फा ही डाल लिया। Glasses with benign water. I mean soft drinks. And we all pray for the health and happiness of Her Majesty the Queen, people of UK, the government of UK and people of Pakistan, and our friendship Zindabad. दोस्तों ये बात हकीकत है कि पैसे से इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती, जिसकी बड़ी मिसाल शरीफ फैमिली है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वड्डे मियां का बुरा हाल कर दिया है। अपनी धरती माँ को बेचकर खाने वाला ये सपूत सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसने किसको लूटा है। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज। अब इस अगली वीडियो में देखें जहां पर फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के वकील की बेइज्जती कर देते हैं। नून लीग की ऐसी की तैसी सबसे ज्यादा वकीलों ने ही की है। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और ये सियासतदान एक दूसरे की मोरियां बंद कर रहे हैं। इनसे एक मोरी नहीं जो है ना वो बंद नहीं हो रही। मोरियां सारी बंद कर देंगे आप। अब असेंबली में लोटे राजा रियाज का भी रंडी रोना सुने। बेचारे का रोना यह है कि अब उसे नून लीग में कोई पहचानता ही नहीं, इसीलिए कहते हैं इज्जत हमेशा वफादारों को मिलती है, बेवफाओं को अक्सर लोटा ही कहा जाता है। बाप के दोस्त बैठे हैं और जमातों के दादी बैठे हैं, राना तनवीर साहब गवाह हैं और भी लोग गवाह हैं यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, आज पहचानते नहीं। शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाए। अब मरियम नवाज के पीछे ये आंटी तो हाथ धोकर ही पड़ गई है। इस आंटी का मरियम नानी का नाम सुनते ही पारा हाई हो जाता है। फिर ये आंटी नानी की खूब ठुकाई करती है। जी पटवारियों, गद्दारियों, बाजी कहती है ठोक दो, बाजी कहती है ठोक दो। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान से वारंटी ले लो कि वो जब आएगा तो हमें फांसियों पे नहीं लटकाएगा। तो हम आपको वारंटी देते हैं कि इमरान खान आएगा और आपको छोड़ेगा, तो हम इमरान खान से पूछेंगे कैसे छोड़ता है आपको। छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, अब तैयार हो जाओ। वो वैसे भी बाजी फरमाइशें कर रही है। अब इस अगली वीडियो में शायद नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में इलेक्शन करवाए जाने पर धमकी दे रहा है। इसके इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। शायर इस शेर में जिस खून की लकीर की बात कर रहा है वो कोई और खून की लकीर नहीं बल्कि बवासीर से निकलने वाले खून की लकीर है, जो इलेक्शन के बाद पीडीएम की सियां करके पूरे पाकिस्तान में खींचेगी। वेल तो दोस्तों